आज हमारे साथ हैं कश्मीरी लाल जी, जो कि स्वदेशी जागृति मंच के सदस्य हैं। आजकल का जो युवा है वो केवल नौकरी के पीछे मतलब परेशान भी है और नौकरी के पीछे ही भागता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि हम खुद उद्यमी बने या हम खुद अपना कार्य कोई करें या खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करें। कोई इस बारे में नहीं सोचता, सब यही सोचते हैं कि हमें नौकरी ग्रैब करनी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और उसका उत्तर यही है कि ये हमारी ख़ानदानी बीमारी या पुरानी बीमारी नहीं है बेरोज़गारी की। ये लगभग 250 साल पुरानी है, जब अंग्रेज़ों ने लॉर्ड मैकाले ने ऐसी शिक्षा नीति पैदा की जिसमें क्लर्क पैदा हो, जिसमें नौकर पैदा हों। आज क्योंकि देश आज़ाद है तो हमें अपनी नीतियों पर भी और सोच के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। देश के युवा का माइंड सेट बदलना पड़ेगा। नौकरी की बजाय अपना काम करना ये मजबूरी का काम नहीं है, ये बहुत लाभदायक काम है, ये उसको सिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम देश के सफल उद्यमियों को और विशेष रूप से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को विद्यार्थियों के समक्ष लाते हैं तो माइंड के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। देखा जाए तो अधिकतम बेरोजगारी की दर 9% रही है, कभी 7%, कभी 8% है। इसका मतलब 100 में से 8 बेरोजगार हैं। लेकिन अगर देश में 5% युवकों ने और सोच लिया कि हम अपना काम शुरू करेंगे तो कोई 10 लोगों को एम्प्लॉय करेगा, कोई 50 लोगों को एम्प्लॉय करेगा, तो ये महीनों के अंदर समस्या ख़त्म हो सकती है। मैंने जैसा बताया कि इसके लिए हम बहुत सघन प्रयास कर रहे हैं। सरकार के जो प्रयास हो रहे हैं उसकी जानकारी भी लोगों को देते हैं और जो समाज में भी बहुत अच्छे अच्छे संगठन ये काम कर रहे हैं तो हम समन्वित रूप से उसके लिए कर रहे हैं। और पिछले वर्ष 4000 संस्थानों में जब हमारे कार्यकर्ता 2.5-3 घंटे का विद्यार्थियों का कार्यक्रम करते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, क्योंकि उनके छूने वाले विषय होते थे और उनके अंदर भी जो लोकल हीरो होते हैं हम उनको भारतीय जो विद्यार्थी रहते हुए कमाई कर रहा है, अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड, जब वो अपना वृतांत देते थे तो बाकी भी प्रभावित होते थे और समाज के सफल उद्यमियों से वो बातचीत करते थे। ये हमारा लगातार कार्यक्रम प्रयास चल रहा है। और दूसरा यह है कि जैसे कोटा में और सीकर में आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए भी आवश्यक है कि युवा के सामने रखा जाए कि केवल नौकरी ही सब कुछ नहीं है, नौकरी के अलावा भी बहुत बड़ा संसार है और उससे बेटर संसार है। ये उसको समझाना ही बेरोजगारी को दूर कर सकता है। पूरी दुनिया के अंदर उद्यमिता का पाठ पढ़ा करके ये किया जा रहा है, हमको भी इसमें पहल करनी है। सर, जैसे विदेशी कंपनियां जो है वो काफ़ी टाइम से, आज तो वो हावी नहीं हुई है देश पे, काफ़ी टाइम से देश पे हावी है। ऑनलाइन कंपनियां हायर कर रही है, जैसे आपने बताया अमेज़ॉन का बहिष्कार। तो अमेज़ॉन एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन भी हायरिंग करता है और आज का युवा यही चाहता है, जैसे अभी बात हुई कि उसको रोज़गार की आवश्यकता है। तो इस चीज़ को हम धीरे धीरे कैसे ख़त्म करेंगे कि विदेशी कंपनियां हमारे देश पे जो हावी है उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? ठीक है, उसके लिए दोनों प्रयास करना पड़ेगा। ये कंपनियां पहले सस्ता देती हैं और मार्केट कैप्चर करने के बाद फिर उसको लूटती हैं। हमें बताना पड़ता है कि जैसे चूहा मुफ्त का खाने के कारण से ट्रैप में फंसा है, हमारे देश के लोग भी इस ट्रैप में न फंसें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के दुकानदारों को, उद्यमियों को भी बताना पड़ेगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। और पिछले दिनों देखा गया कि छोटे छोटे दुकानदारों ने भी आसपास अपना ऐप बना करके ऑर्डर बुक किए, शाम तक सप्लाई हो गई, उसमें शिकायत नहीं होती थी, साथ के साथ पेमेंट हो जाती है और जैसा विकल्प चाहते हैं वो है। इसके कारण से जो 1.25 करोड़ के लगभग जो लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं वो धीरे धीरे अपना शॉपिंग मॉल भी बनाते हैं। अच्छे प्रकार से अमेज़ॉन,
फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से compete भी करते हैं और उसका काफ़ी लाभ हो रहा है। ऐसा अपने रोजगार वालों को, अपने उद्यमियों को भी सशक्त करना पड़ेगा, समाज में भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और समाज में हम ये भी अवेयरनेस लाते हैं कि सड़क के अंदर कोई दुर्घटना होती है तो अमेज़ॉन वाले अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं, दुकानदार उसको सहायता करते हैं, उसको उधार भी देते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और अगर गली के अंदर किसी को कोई पता भी पूछना हो तो छोटे दुकानदार हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, उस प्रजाति को भी बचाना चाहिए। अमेरिका ने तो एक दिन तय कर रखा है जहां छोटे दुकानदारों को प्रोत्साहित करने के लिए वहां के बड़े बड़े लोग थैला लेकर के स्वयं जाते हैं। ऐसी अवेयरनेस हमारे यहाँ भी आनी चाहिए, तो दोनों तरफ से ये काम बढ़ेगा, तो कंपनियां स्वतः ही भाग जाएंगी। और भारत की एक कंपनी थी फ्लिपकार्ट, उसको भी 16 अरब डॉलर में ख़रीदा है तो वापस भी आ सकती है। जब कभी कोई युद्ध होता है तो उस समय कवि हैं, लेखक हैं, प्रेस है, मीडिया है, ये सब देश के हित में इकट्ठा हो जाते हैं। आज भी अमेरिका ने एक टैरिफ वार, ये युद्ध छेड़ा है। अभी दिखने में लग रहा है कि ये सिर्फ चाइना और इसके बीच में है, लेकिन धीरे धीरे जब दो सांड लड़ते हैं तो सारे खेत नष्ट होते हैं। उसके लिए युद्ध है। इसके लिए मीडिया भी कुछ अच्छी अच्छी रिपोर्ट, अच्छी खबरें, सफल उद्यमियों की कहानियाँ, अच्छे विद्यार्थियों के प्रयोग छापेगा तो ये भी एक युद्ध के अंदर बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप कर भी रहे होंगे तो उसका आगे और करें, ये मेरा एक सुझाव था। धन्यवाद आप। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कश्मीरी लाल जी, और इन्होंने जो विचार साझा किए वो आज के बेरोजगार युवा के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि बेरोजगारी से डरकर भागने से अच्छा है, रोजगार की तलाश में घूमने से अच्छा है कि आप खुद सफल होने की कोशिश करें। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या आप खुद उद्यमी बनने की कोशिश करें।